हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी का तैयारी करते हैं तो सही चैनल पर आए हैं। दोस्तों, इस चैनल पर जो कि एनटीपीसी का 2021 में हुआ था उस सभी शिफ्ट का क्वेश्चन ओरिजिनल जो कि आंसर किया गया है उसी का जो कि जीके जीएस 5 सेट हर दिन आप लोग को मिलने वाला है। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। वो जो लाल वाला बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोग को हर दिन 5 सेट का जीके मिलने वाला है, तो जल्दी से जुड़िए। दोस्तों, इस वीडियो में भी देखेंगे 5 सेट का। अगर आप लोग अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो जल्दी से प्ले लिस्ट में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 जल्दी से देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब करो। दोस्तों, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग चाहोगे तो किसी भी चैनल का जो आगे बढ़ा सकते हो तो आप लोग सब्सक्राइब करो। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोग अभी तक जो कि फर्स्ट और 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से प्ले लिस्ट में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। और इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, जहां से आप जो कि इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, जहां आपको बहुत सारे बुक का जो कि पीडीएफ मिलने वाला है। चलिए, उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। न्यू है, जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी लोग एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, क्योंकि चैनल न्यू है और आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो है 3/3/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सभी देखने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस जो है वो माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर ये आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट, मॉनिटर आउटपुट है, जबकि माउस इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है वो उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को जरूर पूरा देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो आंसर सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाहारी में पौधा और पशु दोनों खाते हैं तो उसे सर्वाहारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर है? तो उत्तरी कोरिया के लीडर किम जोंग उन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो प्राथमिक मेमोरी रैम होता है, RAM। चलिए नेक्स्ट, इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आई एम द हिंदू पुस्तक के लेखक? तो आंसर शशि थरूर ने व्हाट आई एम द हिंदू पुस्तक लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंदुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? तो आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में केंदुली उत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो आंसर मुंबई हो जाएगा। मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है। नेक्स्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष 20 तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया का शुभारंभ किया। तो 2030 तक जो है मलेरिया खत्म करने का जो कि शोध किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना डैश वर्ष हुआ था? तो आंसर 28 जून 1919 को 28 जून 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव में कितने चरण थे?
तो आंसर 7 चरण थे। तो लोकसभा में 2019 में 7 चरण चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है? तो 2011वीं पंचवर्षीय योजना का जो औसत विकास दर था वो 9% था। कितना? तो 9% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो आंसर ग्वालियर में मृगनयनी का महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, तो आंसर ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। विसरण के द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं और कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है पेस्ट, तो Ctrl+V हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग 10 होता है? तो आंसर 300 ग्राम, यानी हृदय का वजन जो है 300 ग्राम होता है। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? तो आंसर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो आंसर 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो था वो अपोलो 11 था। अपोलो 11 जो कि चंद्रमा पर 1969 को उतरा था। कब? 1969 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा कंपनी नहीं है? तो आंसर MTNL जो कि महारत्न में दर्जा नहीं है। नेक्स्ट, नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो चेडी की उत्पत्ति जो है नृत्य शैली वो हिमाचल प्रदेश में उत्पत्ति हुआ। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी के देखते हैं। प्राथमिक स्थल सुरकोट्टा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोट्टा जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ? तो गुजरात हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो सिजदा प्रथा जो है वो गयासुद्दीन बलबन ने शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला गवर्नर जो स्वतंत्र भारत था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। और अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बात करें तो राजगोपालचारी हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है प्रथम गवर्नर, तो आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, 1947 में बना था। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा था? तो प्रोटोप्लाज्मा शब्द जो है वो जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने याद रखिए, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्मा शब्द को गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? तो नई दिल्ली हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 कांड किस वर्ष हुआ था? तो 84 कांड जो है 1922 में हुआ था। गांधी जी ने दुखी होकर जो कि 1922 में असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। इसी कांड के कारण असहयोग आंदोलन 1922 में बंद कर दिया था गांधी जी ने। नेक्स्ट है, अप्रैल 2019 में जर्मन में मीना कुमारी मेसनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो आंसर मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी की,
नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? तो उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म के पहले गुरु। तो सिख धर्म के पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक थे। कौन थे? तो गुरु नानक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पशु उत्तक प्रकार के नहीं है? तो आंसर मेरिस्टमेटिक जो है वो उत्तक प्रकार के नहीं होते हैं, यानी इसमें रक्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का मुख्यालय। तो आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। कहाँ? तो आंसर मुंबई हो जाएगा। जबकि इसका स्थापना 1935 में हुआ था और प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो बना था वो CD देशमुख बना था और प्रथम इसका अंग्रेज गवर्नर था वो स्मिथ था। तो याद रखिएगा, प्रथम स्मिथ और प्रथम भारतीय पूछे तो देशमुख हो जाएगा। नेक्स्ट सार्क का सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क में 8 सदस्य देश है, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? तो माइकल ओडायर हत्या उधम सिंह ने किया था। माइकल ओडायर ने ही जलियांवाला हत्याकांड करवाया था। तो इसी दुखी होकर उधम सिंह ने 1940 में इसको हत्या कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। किसको? कार्ल लिनियस को कहा जाता है आधुनिक वनस्पति का विज्ञान का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से झूठ का पता लगाने वाली मशीन। तो आंसर पॉलीग्राफी जो कि झूठ का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो 2028 में जो कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग इस शिफ्ट का सारे GKGS हम देख लिए हैं। जी हाँ, शिफ्ट का लगभग सारे GKGS हो गया है। दोस्तों अगर आप लोग ने लाइक नहीं किए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग चाहोगे तो किसी भी चैनल को आगे बढ़ा सकते हो, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करो। चैनल न्यू है तो आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग के भलाई के लिए वीडियो बनाते हैं, तो जल्दी से आप लोग सपोर्ट कीजिए अपना। चलिए नेक्स्ट है 4/2/2021 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। चलिए इसका सारे GKGS देखते हैं। तो प्रथम GK जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? तो आंसर संसद के किसी भी सदन में मंत्री ये जो है सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो है वो इंदौर में स्थित है। कहाँ? तो इंदौर जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1784 में यूरोपीय द्वारा भारत में प्राथमिक संबंध कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। इसका संस्थापक तो आंसर विलियम जोन्स ने 1784 को जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। तो इसका आंसर विलियम जोन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ कौन सा है? तो सबसे पुराना व्यापार संघ जो है वो AITUC यानी B हो जाएगा, जो कि सबसे पुराना व्यापार संघ है। तो आंसर AITUC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला इनमें से कौन सा एक है? तो आंसर अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का शुरुआत जो कि 1957 से 58 में हुआ था, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH8 जो है वो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट है देश स्थिति आधारित F2S जो कि फॉर्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो भारतीय किसान को बिचौलिया के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो मंडी ट्रेडर्स हो जाएगा, तो B हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो आंसर एस राधाकृष्णन को प्रथम जो कि
जो कि राष्ट्रपति बनने से भारत रत्न दिया गया और उस समय ये उपराष्ट्रपति थे। तो आंसर राधाकृष्णन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीसैट 6A को कब और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो आंसर 29 मार्च 2018 को 29 मार्च 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहीं से इसको प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट जी देखते हैं। नेक्स्ट है जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो अभी आपको ऊपर बताए थे, उधम सिंह ने मारा था 1940 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत किया था। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आंसर 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्रिकेट के बल्ले तो रीजनिंग है। नेक्स्ट है सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम नृत्य के इस रूप को क्या कहते हैं? तो आंसर छम नृत्य कहते हैं, यानी मुखौटा नृत्य को छम नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है? तो उत्तर प्रदेश का सीमा जो कि सबसे अधिक राज्य और सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश आंसर। नेक्स्ट अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिक ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशक से बचाव करने हेतु डैश नामक जेल विकसित किया। तो आंसर पॉलीऑक्जाइम के नाम से जो कि जेल विकसित किया है, तो पॉलीऑक्जाइम हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या रेखा जो समुद्र जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराव वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे डैश कहते हैं, तो आइसोबार्थ कहते हैं। क्या हो जाएगा? तो आइसोबार्थ हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट डैश मांसाहारी पौधा नहीं है? तो आंसर टाइगर लिली। टाइगर लिली जो है वो मांसाहारी पौधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का जो कि रूप है, जो कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जी के देखते हैं। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में विंस्टन चर्चिल के समय आया था, तो आंसर विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल ने ही भारत में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था भारत में। नेक्स्ट है फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ इनमें से किस देश से संबंधित है? तो ये जोहान क्रूफ जो है वो नीदरलैंड से संबंधित है, तो आंसर नीदरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम जो कि विस्थापित होता है? तो लाल रंग जो कि सबसे कम विस्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो आंसर एक प्रोग्राम जो वेबसाइट का कैटलॉग तैयार करता है। स्पाइडर क्या है? तो एक प्रोग्राम है जो वेबसाइट को कैटलॉग जो कि तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए देखते हैं जीके का। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश में वन्य जीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई। तो लैटिन अमेरिका में जो कि वन्य जीव आबादी में गिरावट सर्वाधिक देखी गई। नेक्स्ट है जुलाई 2017 में भारत के पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन डैश के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया। तो पहला सौर ऊर्जा जो कि संचालित ट्रेन था वो दिल्ली से शुरुआत किया गया। कहाँ से? तो दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपकेक डोनट एक्लेयर फ्रायो और जिंजर ब्रेड विभिन्न संस्करण के लिए कुटुंबबद्ध नाम है। तो ये सभी है एंड्रॉयड के नाम है, ये सभी एंड्रॉयड का नाम है। नेक्स्ट है बांस में फूल आना डैश के कारण बनता है। तो बांस में जो फूल आता है वो चूहों की आबादी में वृद्धि के कारण आता है।
तो आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है? तो खजुराहो जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो कि केसरी के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? तो आंसर यूरोपीय आयोग है, तो आंसर यूरोपीय आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है? तो फल के अंदर बीज जो आवर्त बीजी में होता है, तो फल के अंदर बीज आवर्त बीजी में हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट की म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? तो आंसर उसमें ओडिसी नृत्य जो है दिखाया गया था, ओडिसी नृत्य दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो भारतीय संसद के पहले स्पीकर जीबी मालवलंकर थे, तो आंसर जीबी मालवलंकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी बेकुरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? तो रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक के रूप में जाना जाता है? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को, जो कि कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश? तो दक्षिण अफ्रीका जो कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगुल जो कि कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्यजीव अभ्यारण्य उद्यान में पाए जाते हैं? तो हंगुल जो है वो दांची ग्राम जो कि गुजरात में है वहीं पाया जाता है, तो दांची ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क जो कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश 1985 में सार्क का गठन हुआ था, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाटी में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो हिस्पीड हरे जो कि पश्चिमी घाटी में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला डैश का एक भाग है? तो आंसर निम्न हिमालय का भाग है, किसका? तो निम्न हिमालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो आंसर अल्ट शिफ्ट और टैब का प्रयोग करेंगे, तो आंसर जो कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग इस शिफ्ट का सारे जीके हम देख लिए हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट शिफ्ट पर, नेक्स्ट है 4/2/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। ऊपर थर्ड शिफ्ट देखे थे, अब फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सारे देखेंगे इस वीडियो में। चलिए फर्स्ट जीके का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है MPEG का पूर्ण रूप? तो आंसर मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप हो जाएगा, तो इसका आंसर बी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो आंसर कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान का प्राचीन नाम? तो ईरान का प्राचीन नाम फारस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते थे? तो आंसर 16,384 कॉलम होते थे जो कि एक्सेल 2010 की एक शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो आंसर सूरत में जो कि पहला केंद्र स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलविद मिशन का नाम क्या है?
जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है। तो आंसर एस्ट्रोसेट हो जाएगा, एस्ट्रोसेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो आणविक जाति वृत्ति हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक? तो आंसर लालडेंग जो है वो मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो यूएसए जो कि एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। नेक्स्ट है, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो आंसर योटाबाइट जो कि मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो सबसे छोटा अंतरिक्ष यान जो है वो स्प्राइटस है। क्या है? स्प्राइटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो जातक कथाएं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो जातक कथा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष देश में हुआ था? तो स्टेट बैंक का स्थापना एसबीआई जो कि 1806 में हुआ था, जबकि इसका नाम एसबीआई 1955 में पड़ा था। कब? तो 1955 में इसका नाम एसबीआई पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, जून 2018 में एक गुफा में 12 लड़के फंस गए थे, यानी गुफा में 12 लड़के फंस गए थे। उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। यह घटना किस देश में हुआ था? तो थाईलैंड में, जो कि भारतीय 12 लड़का फंस गया था एक गुफा में, उसी को निकालने के लिए जो कि बड़ा अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट, जीसेट क्या है? तो जीसेट IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा भारत में असम में पाया जाता है, तो असम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? तो पहली कपास मिल का स्थापना मुंबई शहर में हुआ था, वो आंसर मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य का चुनाव देश की अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए राज्यसभा सदस्य का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशगति नियम की खोज किसने किया? तो ग्रेगरी मेंडल ने वंशगति नियम का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गाढ़ा है? तो आंसर हर्बर्ट स्पेंसर ने गाढ़ा है, तो आंसर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसा होता है? तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री और हवाई मार्ग के माध्यम से होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया था, इसको डिजाइन किसने किया? तो आंसर रामवंशी सुतार ने जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिट का जो कि डिजाइन किया था, और ये 182 मीटर ऊंचा है और ये गुजरात में स्थित है, तो आंसर रामवंशी सुतार हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो शौकत अली ने जो कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को देश के तौर पर मनाया था, तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा जो कि मौजूद रहता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जीके नेक्स्ट है, विश्व बांस दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पूर्वी तट
एक डैश है तो निम्न अवसादी तट है, पूर्वी तट निम्न अवसादी तट हो जाएगा। नेक्स्ट, खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः डैश पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं, तो आंसर समुद्री खरपतवार के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था, तो अल-बरूनी, जो कि 11वीं शताब्दी में गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध लेखक का नाम बताइए जिसने अंटचेवल और कुलीन जैसे उपन्यास लिखे हैं, तो अंटचेवल और कुलीन नामक उपन्यास के लेखक मुल्क राज आनंद है, तो आंसर बी हो जाएगा, मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना 1969 को हुआ था, तो डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरसन यानी सैन्य छावनी शहर है, तो जालंधर, जो कि गैरसन है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से विकल्प को सही जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सभी स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुकोश का क्या कार्य है, तो वायुकोश का कार्य है गैस के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट जीके का देखते हैं। नेक्स्ट जीके है, ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है, तो अंटार्कटिक जो है ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल मरुमड का नाम क्या है, तो आंसर जिब्राल्टर जल मरुमड हो जाएगा, जो कि मोरक्को और स्पेन को विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग इस शिफ्ट का सारे क्वेश्चन जो कि समाप्त होने वाला है। नेक्स्ट, 2016 में भारत में कहाँ पर दुर्लभ डायनासोर इक्थियोसोर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया, तो गुजरात में पाया गया, जो कि डायनासोर का जीवाश्म गुजरात में पाया गया, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन किस वर्ष किया गया, तो 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए साल जी इस शिफ्ट का भी जो कि पूर्ण हुआ। चलिए नेक्स्ट यानी थर्ड शिफ्ट जो है आपका, उसका सारे जी देखने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। चलिए नेक्स्ट है 4/3/2021 का जो कि थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए इसका सारे जी देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है, तो आंसर तृतीय क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जो कि भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का चक्कर लगाने वाला चट्टानों की छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उल्का पिंड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अन्य नेताओं के खिलाफ साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन के लिए राजी कर लिया था, तो आंसर कोलकाता अधिवेशन हो जाएगा इसका आंसर, तो कोलकाता अधिवेशन। नेक्स्ट, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है, तो साक्षात है, तो साक्षात हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो है, चलिए नेक्स्ट है, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियाँ, उनकी उत्पत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन के लिए समर्पित है, तो आंसर भू आकृति विज्ञान हो जाएगा, तो भू आकृति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से 1789 में लिया गया, जो कि 89 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? तो एयर इंडिया के लोगों में जो कि एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है? तो अबरक जो है अलोह धात्विक जो कि खनिज नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा समुद्री ऊर्जा का जो कि स्रोत नहीं है? तो समुद्री ऊर्जा का जो कि स्रोत नहीं है वो सौर ऊर्जा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थोड़ा दोस्तों टाइमिंग, चलिए नेक्स्ट, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? तो आंसर अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? तो 1920 से 22 तक चलाया गया असहयोग आंदोलन, और 22 में चोरा चोरी हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद इसको बंद कर दिया था। नेक्स्ट, व्यवसाय शिक्षा संबंधित नहीं है, तो आंसर www.online.sbi.com जो कि बैंक से संबंधित है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सर्चिंग में टाइम लगता है दोस्तों, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। चलो तो चलिए क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम देश के तहत वर्णित किया गया था? तो आंसर 1935 के तहत जो कि वर्णित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो जाति जो कि जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक सामान्यतः इस किसके रूप में जाना जाता है? तो विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो आंसर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, यानी अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द मानसून डैश शब्द का जो कि शब्द मानसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम है, तो अरबी भाषा से लिया गया मानसून। दोस्तों टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर विराट कोहली को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न से जो कि सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, कौन सा सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल जो है अकबर के समय में राजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है? तो 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं, जो कि सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो कि वाशिंगटन DC में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? तो आंसर लाल, हरा और पीला रंग थे, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा
लिखित पुस्तक नहीं है। तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो कि अमर्त्य सेन नहीं लिखा था, जबकि पॉवर्टी ऑफ फेमिस जो कि अमर्त्य सेन की है। ऑन इकोनॉमिक्स इन इक्वेलिटी जो कि अमर्त्य सेन का है। रिसोर्सेस वैल्यूज ऑफ डेवलपमेंट ये सभी जो है अमर्त्य सेन का है, जबकि पॉवर्टी ऑफ इंडिया अमर्त्य सेन का नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो कि है क्वेश्चन है प्रसिद्ध तमिल जो कि महाकाव्य शिल्पपदिकारम जो किसकी कृति है? तो इलांग अडिगल का कृति है। तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है? तो हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ? तो उड़ीसा हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इस्पात को कठोरकृत करने के लिए किस रसायन तत्व की आवश्यकता होती है? तो मैंगनीज हो जाएगा इसका आंसर। मैंगनीज का प्रयोग जो कि इस्पात को कठोर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 को जो कि टाटा यानी टिस्को का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो आंसर 29 जुलाई हो जाएगा। नेक्स्ट है खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुआ था? तो बंदा सिंह बहादुर को जो कि 1716 में शहीद हुआ था। तो आंसर 1716। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो आंसर बटरलैंड रिपोर्ट के द्वारा जो कि सतत विकास की अवधारणा को रिपोर्ट में लाया गया था। नेक्स्ट है उर्वरक के पैकों पर मुद्रित अक्षर एनपीके क्या दर्शाता है? तो एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को दर्शाता है। नेक्स्ट है इनमें से टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। तो श्रीनिवास राव को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी लगभग सभी जीके जीएस इस शिफ्ट का पूर्ण हुआ। चलिए नेक्स्ट है 4/3/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो का 5 नंबर शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि लास्ट यानी 5 सेट नंबर 5। चलिए इसका सारे जीके जीएस देखते हैं। तो भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 46वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई थे। तो आंसर रंजन गोगोई हो जाएगा। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, जबकि उपाध्यक्ष जो कि सच्चिदानंद अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो आंसर जो कि अध्यक्ष पूछा गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो कि संचालित पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरौर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट पेमेंट बैंक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर वे क्रेडिट कार्ड द्वारा जारी कर सकते हैं। तो नहीं, ये डेबिट कार्ड द्वारा जारी कर सकते हैं। वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते, ये भी सही है। वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं, तो ये भी सही है, जबकि क्रेडिट कार्ड द्वारा जारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट जीके का। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ आप लोग सभी लोग एक सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोग के भले के लिए ही बना रहे हैं। तो अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो किसी भी चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए भाई लोग, बस आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ।
चलिए क्वेश्चन है, डैश में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करता है? तो डुरंड रेखा जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करता है। पहले भारत और अफगानिस्तान था, अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो गया। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का जो कि यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क सिटी में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, उस अंग्रेजी में कमला दास का नाम से लेखन किया गया। उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया गया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो आंसर माधवी कुट्टी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, माधवी कुट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अन्नमन्यु मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो अटल पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र का एजेंसी रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफेन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध C.F. एंड्रूज है, C.F. एंड्रूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था? तो कृष्णदेव राय ने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने W पर kg अधिकतम SAR मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो आंसर 1.6 W/kg हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आंसर जस्ता धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा जैव संरक्षित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो आंसर मानस हो जाएगा। नेक्स्ट, दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? तो दिशा जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संचालित पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट, वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्होंने वाशिंगटन DC में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो अभय के थे, अभय के हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी डैश की पहाड़ी में मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी में पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी? तो बैरन सक्रिय द्वीप जो कि बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है फॉरबिडन सिटी। नेक्स्ट जो है, उस तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है? तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? तो नीति निर्देशक जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड इसका आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि दी गई? तो बारदोली सत्याग्रह में जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया गया। नेक्स्ट, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर 3 माइकल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर जो कि टोक्यो में है, ये गलत है। जबकि नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोटक चेर्नोबिल में स्थित है। इटालियन डायोक्सिन क्राइसिस सेविसो में स्थित है, जबकि यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल में हुआ था।
जबकि ये गलत है। नेक्स्ट, इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र के लैंगिक समानता और महिला शक्तिकरण संस्था यानी यूएन वीमेन का उप कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया? तो आंसर अनिता भाटिया को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पुस्तक के लेखक? तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट जीके देखते हैं। नेक्स्ट है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रह क्षमता कितनी होती है? तो आंसर 1.44 MB हो जाएगा। नेक्स्ट, गल्फ उपन्यास निर्मला डैश द्वारा लिखित है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा पुस्तक निर्मला जो कि लिखा गया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? तो मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो कि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो टॉड जो कि जंतु है उभयचर जो कि श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप? तो स्टैच्यूरी लिक्विडी रेशियो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी खोज पर स्टैमफोर्ड रेफल्स द्वारा की गई? तो सिंगापुर की खोज जो कि स्टैमफोर्ड रेफल्स के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? तो स्कैनर जो कि आउटपुट उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो भारती हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जो कि आज़ादी के समय अध्यक्ष JB कृपलानी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, कौन से विस्फोटक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं? तो भारत और भूटान जो कि बिम्स्टेक सदस्य देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट, भारत में देशी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? तो लॉर्ड लिट्टन ने पेश किया और लॉर्ड रिपन ने इसको बंद किया। लिट्टन ने भारत भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया और रिपन ने इसको बंद कर दिया। नेक्स्ट, लगभग इस शिफ्ट का क्वेश्चन भी समाप्त हो गया GKGS। जी हाँ, लगभग समाप्त होने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए लगभग समाप्त हो गया दोस्तों। इस वीडियो में 5 सेट हम लोग देखे हैं। तो अगर आप लोग ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे, पार्ट 1 में 10 शिफ्ट का है, पार्ट 2 में 5 शिफ्ट का है और ये पार्ट 3 में 5 शिफ्ट का है। तो अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे, जल्दी से प्ले लिस्ट में जाके जो कि देख सकते हैं। और आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन ज़रूर कीजिए, जहाँ पर आपको बहुत सारे बुक का और डेली करंट अफेयर्स जो कि मिलने वाला है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।